Hello dear students, welcome all of you friends. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से सारी बातें क्लियर कर ली थी। ओके, मैंने आपको एक कंटिन्यूटी का एग्जांपल भी दिया था कि एक सम की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी मैंने आपको बताया था ओके कि भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकता हूं। चलिए अब बारी आती है एक्सरसाइज नंबर 5.1 के स्टार्ट करने। ओके, तो आपको यह समझना होगा कि कंटिन्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे। तो जो आपको पॉइंट दिया है ओके उसके लिए मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगा कि द लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a होगा। अगर ऐसा होगा बच्चे देन फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई मेरा फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यू कब है, जब ऐसी कंडीशन फुलफिल होती होगी। तो आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 जैसे ही देखोगे तो 5.1 के स्टार्टिंग के सब ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ऐसा बोला है, फर्स्ट के अंदर ऐसा बोला कि भाई फंक्शन f of x इज इक्वल टू कोई है 5x माइनस 3। हालांकि इसका मैंने एग्जांपल आपको कंटिन्यूटी के वक्त दिया था ओके मुझे यहां पे बोला है कि भाई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने x इज इक्वल टू शायद 0 या -3 के ऊपर वहां पे दोनों में से एक के ऊपर बताया। मैं यहां पे आपको 5 के ऊपर एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। जो भी एक बच रहा है वो आपको खुद से ट्राई करना ओके बेटा, ताकि आपको पता चले। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 किसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग f of x। लिमिट x टेंड्स टू 5 यहां पे अप्लाई करूंगा, f of x मतलब 5x माइनस 3 ओके x की जगह पे मैं 5 रखूंगा -3 तो ये 25 माइनस 3 तो कितना मिल गया 22। ये मुझे आंसर मिल रहा है 22। एंड अब मुझे क्या चेक करना है f of 5। f of 5 मतलब इसी फंक्शन में जहां पे x लिख रहा है वहां पे 5 लिखूंगा, ये मिल गया 22। हाँ दोनों सेम है, हाँ है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सो लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x इज इक्वल टू f of 5 इज इक्वल टू 22। ये सेम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आपको 3 -3 के लिए चेक करना है, ऐसे ही आपको 0 के लिए चेक। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया तो आपको x इज इक्वल टू 0 लेना है और -3 आएगा तो x इज इक्वल टू -, फिर यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -3 लोगे तब ओके यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे ऐसा ही बोला कि मेरा कोई फंक्शन है ओके x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए सर कंटिन्यूटी चेक करनी है मतलब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे मैं आपको बताऊं कि भाई f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 x एंड x इज इक्वल टू 3। यहां पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए हम काम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे बेटा, बस जो फर्स्ट में किया था ऐसा इक्वेशन सेकंड होगा ओके। मैं यहां पे ये चेक करूंगा कि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यू है या नहीं। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x की जगह पे 2x का स्क्वायर माइनस 1 रख दिया, यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 रख दिया, 2 इंटू 9 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो आप। यस तो ये कितना हो गया 18 माइनस 1 तो मुझे मिल गया 7 ओके। अब मुझे क्या चेक करना है बेटा f of 3। सर ये कहां से है, इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यू है तो मुझे x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं इसको इस
इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे f(3) मतलब इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे 3 रखते तो 2 इंटू यहाँ पे 9 माइनस 1 18 माइनस 1 तो हो गया 7। ओके, ये भी 17 ये भी 17। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सो f of x is continuous। x इज इक्वल टू 3 के ऊपर मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था, तो मैंने चेक करके लिया कि भाई हाँ यहाँ पे आपको कंटिन्यूस है। ओके, अब बारी आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड। अब थर्ड सम ऐसा है कि आपको वहां पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया होगा, डायरेक्टली आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में f of x इज इक्वल टू है x माइनस 5। दूसरा कोई क्वेश्चन है 1 अपॉन f of x, यहां पे दूसरा है 1 अपॉन x माइनस 5। तीसरा कोई क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ओके, ऐसे सब के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया कि भाई पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो, तो मैं क्या लिखूंगा, सपोज x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r के ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। ओके, या फिर टेक x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, कि भाई मैं a ऐसा पॉइंट कोई ले रहा हूं जो r के अंदर बिलोंग करता है और उसके ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो अब आपको पता है क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे x माइनस 5 ये मेरा फंक्शन है x माइनस 5, तो a माइनस 5 ये आपका, अब f of a की वैल्यू रखनी, यहां पे भी क्या आएगा, मेरे फंक्शन f of x का तो x माइनस 5, फंक्शन के अंदर जहां पे x लिख रहे हैं वहां पे a रखिए तो a माइनस 5। तो यहां पे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a इज इक्वल टू a माइनस 5, ये हो रहा है। सो f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। ओके, तो सर सेम ऐसा ही आपको इस क्वेश्चन के लिए करना होगा कि भाई यहाँ पे 1 अपॉन a माइनस 5 आंसर आएगा, दोनों के अंदर सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि भाई ये भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कैसे करना है आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, अब इस सम को मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ऊपर वाले का फैक्टर निकलेगा x माइनस 5 x प्लस 5, नीचे से x प्लस 5 कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल, तो मेरा फंक्शन हो गया x इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके सर, ये तो आपको पता है क्या करना है, यही है क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई x की जगह पे a रख दे। ओके, वो आपकी मर्जी है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर एक 4 बाकी है, अच्छा थर्ड में 4 f of x इज इक्वल टू यहां पे क्या मोड में x माइनस 5। चलिए देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉड्यूलस वाला फंक्शन है। मैंने आपको आगे भी बोला था मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर क्वेश्चन डिपेंड किसके ऊपर होगा, ये जो अंदर की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, अंदर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई, अंदर की वैल्यू कौन है, तो भाई x माइनस 5, ये जो पूरा है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो मोड के अंदर जो वैल्यू है वो निकल के प्लस x माइनस 5 होगी। अगर अंदर की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी, तो ये जो मॉड्यूलस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस x माइनस 5। बस ये दोनों चीजें आपको याद है। ओके, अब बारी आती है इस, तो सर आप कहना क्या था, मैं ये बोलना चाहता कि भाई x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो आप ऐसा भी तो 5 को राइट हैंड में फेंको तो x ग्रेटर देन 5 ऐसा भी तो बोल सकते हो, यस बोल सकता हूं। आप x लेस देन 5 ऐसा भी तो बोल सकते हो। हाँ, किसके ऊपर से, तो इसी इक्वेशन के ऊपर से मैंने ये लिखा, तो आपको पता चला होगा। ओके, अब तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे ये आपको 5 के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, 5 के लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन मुझे यहां पे पर्टिकुलर बोला नहीं कि आपको 5 लेना है या a लेना है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए चेक करेंगे ये एक फंक्शन बन गया, ये कंटिन्यू है या नहीं, वो वाला कंटिन्यू है। ओके, सपोज फॉर x इज इक्वल टू 80,
ओके, यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की जगह पे कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 5, तो a माइनस 5 मिलेगा, और f ऑफ a की जगह पे क्या आएगा a माइनस 5, तो a माइनस 5 यहां पे भी a माइनस 5, तो ये मेरा जो फंक्शन है, अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 के ऊपर हम कंटिन्यू मिला तो ये भी कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x मतलब माइनस x माइनस 5, और x की जगह पे a रखते तो माइनस a माइनस प्लस 5 हो गया बेटा। आपको इन दोनों को इन दोनों को सेम नहीं बताना, देखिए आपको इन दोनों को सेम नहीं बताना है, आपको एज लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको ये दोनों को सेम बताना है, एंड f ऑफ a के लिए बात करें, f ऑफ a के लिए मतलब इसी के लिए यहां पे लिखूंगा माइनस a माइनस 5, तो ये हो गया माइनस a प्लस 1। ओके, तो ये दोनों सेम है, हाँ है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ओके, तो सर मैंने जो मॉड्यूलस वाला फंक्शन लिया था उसकी दो पॉसिबिलिटी थी कि भाई वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के लिए भी मैंने क्रॉस चेक किया कि उसके ऊपर भी मुझे मिल रहा है कंटिन्यू, नेगेटिव वाले के ऊपर भी मैंने कंटिन्यू, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r के ऊपर मेरा जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यू फंक्शन है। प्लीज नोट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे आपको एक चीज बताओ, कौन सी, कि आपको कभी भी ऐसा बोले कि भाई x इज इक्वल टू n के लिए कंटिन्यूटी चेक करें। ओके, ऐसा मुझे प्रूफ करने का बोला यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखोगे तो कोई एक फंक्शन दिया है, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अकॉर्डिंग मुझे 2 या 3 वैल्यू दी होगी, भाई इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैसे करेंगे सब जरा देखिए यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, ये मेरा कोई फंक्शन है और x इज इक्वल टू n के ऊपर आपको कंटिन्यूटी है ऐसा बताना है, तो कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू n है, यस, तो n f ऑफ x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू n, f ऑफ x मतलब x की n, यहां पे फंक्शन ये लिया है, यहां पे n की पावर n आप बता सकते हो, तो मुझे यहां पे n की पावर n है। ओके, फिर मुझे f ऑफ n लिखना पड़ेगा। f ऑफ n का मीनिंग क्या होता है, जहां पे फंक्शन के अंदर x है वहां पे n लिखिए। ओके, तो यहां पे आएगा n की पावर, तो ये दोनों सेम है, यस सेम है, तो मैं यहां पे लास्ट में लिखूंगा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n इज इक्वल टू n की पावर n, ये सेम आ गया है। सो फंक्शन f ऑफ x is continuous at x is equal to n। ओके, ये कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपको लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का और उस पॉइंट के ऊपर का अगर फंक्शन नहीं दिया, आपको डायरेक्टली बोला है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आगे हम जैसे क्वेश्चन नंबर चलिए 5 करते हैं। 5 के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा बेटा कि क्वेश्चन 5 के अंदर f of x is equal to x दिया है और 5। चल ऐसे सब हम 11 साइंस के अंदर कर चुके हैं, ये x लेस और इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ मुझे ऐसा बोला है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर चेक at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया है ऐसा, वो किसके ऊपर डिपेंड, तो 1 से अगर बड़ा होगा फंक्शन तो ये आएगा, तो 1 से बड़े में आपको किसके ऊपर चेक करने को बोला है, 2 के ऊपर। ओके, तो जब आप 2 के ऊपर चेक करोगे तो फंक्शन ये रहोगे कि भाई x ग्रेटर देन 1 के अंदर 2 होगा, यस होगा। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है कि 1 से बड़ा मतलब x से 2 हो सकता है, तब मेरा फंक्शन का आंसर 5 है। x अगर 1 या 1 से छोटा मतलब 0, तो
ओके 1 से छोटे के अंदर 0 भी आता है, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 दूंगा तो मेरा फंक्शन ये आएगा। ओके, और 1 के ऊपर आपको 1 के लेफ्ट हैंड साइड, 1 के राइट हैंड साइड और 1 के ऊपर आपको वैल्यू दी है। चलिए हम चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर मतलब क्या होता है, दूसरा मीनिंग ये होता है x लेस देन 1, सो f ऑफ x में लूंगा फंक्शन x, किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के। ओके, यहां पर मैं लूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे x ये हो गया 0। ओके सर, f ऑफ 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पे ये फंक्शन x की जगह पे 0 रखो तो आंसर 0 आएगा। सो limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0 is equal to 0. So f of x is continuous at x is equal to 0 के ऊपर क्या होगा बच्चे, कंटिन्यू होगा। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसके लिए चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा 1 के लिए। तो 1 के लिए आपको यह समझना होगा कि मैंने जब आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई एक एग्जाम्पल दिया था। ओके, सूरत से लेके अहमदाबाद, तो बड़ौदा के आने से पहले, बड़ौदा के ऊपर और बड़ौदा जाने के बाद अगर मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूं तो मेरी जर्नी जो होगी कंटिन्यूस होगी, ऐसा मैंने आपको बताया। ओके, सूरत से डायरेक्टली अहमदाबाद के लिए वो एग्जाम्पल आप देख लेना वापस से। तो बेटा यहां पे मुझे 1 एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x एंड f ऑफ 1। अगर ये तीनों सेम आएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 1 के ऊपर कंटिन्यू है, अदरवाइज नहीं। ओके, नाउ 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा फंक्शन क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहां पे आ गया x, तो यहां पे आ गया 1। ओके, 1 पॉजिटिव के ऊपर फंक्शन क्या है, 5 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के ऊपर फंक्शन 5, तो यहां पे आ गया 5। और f ऑफ 1 के ऊपर फंक्शन क्या होगा, मैं f ऑफ 1 अगर रखूंगा तो x है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ओके ना, आप देख सकते हो कि तीनों इक्वल होना चाहिए। ओके, ऐसे ही सम 6 7 8 बहुत सारे सम ऐसे, और ऐसे ही सम आपको पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी के अंदर, ऐसे ही सम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x. तो function f of x is not continuous and x is equal to 1. x is equal to 1 के ऊपर कंटिन्यू नहीं है, क्यों नहीं है भाई, मैंने आपको विथ रीजन बता दिया। ओके, रीजन के साथ बता दिया। अब बारी आती है x is equal to 2 के ऊपर। x is equal to 2 का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चे, कि मेरा फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 1, मतलब x जो होगा वो ग्रेटर देन 1। According to this question, x greater than 1 के लिए मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, 5, तो यहाँ पे लिखूंगा f of x is equal to 5। ओके, तो मैं चेक करूंगा f of x is equal to 5 जो फंक्शन दिया ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया x is equal to 2 के ऊपर कंटिन्यू है या नहीं, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू 2f of x के लिए लिखूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 2f of x मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5, तो आंसर तो 5 ही रहेगा क्योंकि x यहाँ पे है। ओके, और f of 2 is equal to भी 5 आएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे आप 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, आपको आंसर तो 5 मिलेगा। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x is equal to f of 2 is equal to 5 आ रहा है, तो मेरा फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 2। x is equal to 2 के ऊपर क्या होगा बेटा, मेरा फंक्शन जो होगा कंटिन्यू होगा। डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने x is equal to 1 के लिए कंटिन्यू है या नहीं, वो मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आप 6 से लेके आगे बहुत सारे सम, ठीक है, आगे 29 या फिर 30 सम तक आप ऐसे ही सम देखो, और ऐसे ही सम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। देखिए कैसे, अब तक हमने ये देखा है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया कि इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी, तो आपको कैसे करना है 1 to 5 सम के अंदर हमने देख लिया। लेकिन सर जैसे मुझे ऐसा बोल कि फंक्शन 2 या फिर कोई नंबर दिया होगा
जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे 2 से बड़ा ऐसा फंक्शन होगा, 2 या 2 से छोटा मेरा अगर x होगा तो फंक्शन ऐसा होगा, तब मैं क्या करूंगा देखिए। तो आपको एक चीज आइडिया है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे सारे सम के अंदर मुझे यही बताना है कि भाई मेरा जो फंक्शन है कहाँ पे कंटिन्यू होगा। ओके, तो डिसकंटिन्यू कहाँ पे होगा ऐसा। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये लिखना है कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की लिमिट, 2 के राइट हैंड साइड फंक्शन की लिमिट और 2 के ऊपर की लिमिट अगर तीनों सेम आती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, चलिए करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f, इसको सॉल्व करेंगे। 2 नेगेटिव मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा सा छोटा x होगा तब मेरा फंक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे x लेस देन 2, ओके, हालांकि लेस और इक्वल टू है तो लेस देन के लिए भी ये सही होगा और इक्वल टू के लिए भी ये सही होगा। तो मैं यहाँ पे x जब 2 से ये छोटा होगा तो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ पे वैल्यू रखेगा डायरेक्टली प्लस 3, 7 हो जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड की लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव रखूंगा। टू पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा फंक्शन। ओके, x 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन ये रहना मुझे लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3। तो सर लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आप डिनोमिनेटर 1 देख रहे हो, तो आप डायरेक्टली अगर वैल्यू रख दोगे बच्चे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये 4 माइनस 3 तो मुझे क्या मिल गया 1। ओके, अब हमें क्या करना है, f ऑफ 2 के लिए सोचना है। f ऑफ 2 मतलब जहां पे 2 होगा उस फंक्शन के अंदर, x इक्वल टू जहां पे 2 होगा उस फंक्शन के अंदर मुझे x की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, 2 इंटू 2 प्लस 3, ये 4 प्लस 3 ना हो गया 7। तो सर आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये 7 है, ये 1 है, ये 7 है। ओके, तीनों अगर इक्वल होता तो ही मैं बोलता कि भाई कंटिन्यू है। तो आपको ऐसा बोला कि डिसकंटिन्यू किस पॉइंट के ऊपर। देखिए अगर ये जो पॉइंट दिया है वहां पर मुझे कंटिन्यूटी नहीं मिलती तो इसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यू होगा। ओके, अगर इसके ऊपर कंटिन्यूटी मिलती तो मैं क्या बोलता कि भाई x बिलोंग्स टू r के ऊपर वो कंटिन्यू हुई। ओके, चलिए चेक करते हैं। ओके, हमने चेक कर लिया। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x। ये दोनों इक्वल नहीं, हालांकि तीनों इक्वल अगर होता, यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू f ऑफ 2। ओके, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं। सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको दिया है वहां पे आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस आप बोल सकते हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे मॉड्यूलस देखिए, मॉड्यूलस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको ब्रेकिंग पॉइंट मतलब कहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे एक दिया है -3 या -3 से छोटा, -3 से बड़ा, तो एक आपका पॉइंट होगा x इज इक्वल टू माइनस, एक पॉइंट होगा माइनस। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, ये रहा 3 से छोटा फंक्शन आपका, अगर x जो होगा वो 3 से छोटा होगा तो आपका ये फंक्शन आएगा, x जो होगा 3 या 3 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे लिखूंगा एट x इज इक्वल टू -3। -3 के लिए पहले चेक करते हैं, कैसे चेक करना है आपको आइडिया है। लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव ऑफ x, इसके लिए चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। ओके, -3 से छोटा मेरा फंक्शन कहां पे बनेगा बच्चे, यहां पे, तो यहां पे लिखूंगा mod x प्लस 3। ओके सर, mod का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव मुझे कैसे पता चलेगा, ये नंबर लाइन है। चलिए कोई यहां पे -3 से थोड़ा सा छोटा तो इस साइड है, तो इस साइड वाले सारे के सारे जो होंगे वो नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे।
तो आपको एक चीज पता है कि भाई मोड x का आंसर माइनस एक्स कब आता है, जब जो अंदर का x होगा वो लेस देन 0 होगा। तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा हियर मोड x इज इक्वल टू मुझे माइनस एक्स रख देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मोड का आंसर -3 से छोटा मतलब नेगेटिव साइड ही जा रहा है। ओके, तो यहां पर मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, यहां पे लिखूंगा -x + 3। ओके, अब आप क्या कर सकते हो बच्चे, अब आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली आप लिमिट रख दो यहां पे -3 + 3, तो ये हो गया 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिमिट बन गई 0। अब राइट हैंड साइड की बात, राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव है। ओके, -3 पॉजिटिव मतलब -3 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन मेरा ऐसा बिहेव करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, यहां पे आएगा -2x। ओके, तो -2 इनटू यहां पर -3 लिख दिया, तो ये मुझे आंसर मिल गया +6। ओके बेटा देखिए। ओके, नाउ अब किसके लिए चेक करना पड़ेगा, तो भाई f ऑफ -3 के लिए f ऑफ -3 होगा जब x इज इक्वल टू -3 होगा तो फंक्शन मेरा ये होगा। ओके, तो यहाँ पे मोड के अंदर -3 + 3, तो ये मोड के अंदर -3 मतलब पॉजिटिव 3 + 3, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, चलिए अब इसका आंसर भी 6 मिल गया। तो सर यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे एक्चुअल में आपको देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, माइनस तो इसका था और x की जगह पे -3 रखते हैं। ओके, तो ये मुझे +6 मिल गया। यहाँ पे एक्चुअल में ये 6 मतलब तीनों की लिमिट सेम है। कहां पे एट x इज इक्वल टू -3 पॉइंट के ऊपर। ओके, यहाँ पे लिखना है एट x इज इक्वल टू -3 पॉइंट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। सर एक पॉइंट के लिए मैंने चेक कर लिया, दूसरे की बारी मतलब कौन सा पॉइंट होगा भाई, यहाँ पे इस सम के लिए पर्टिकुलर मुझे दो पॉइंट, एक तो -3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा और x इज इक्वल टू 3 के लिए भी। ओके, तो बस वही काम करेंगे इस सम के अंदर। ओके, दूसरा पॉइंट के लिए बेटा, दूसरा पॉइंट मेरा था x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 पॉजिटिव f ऑफ x के लिए मैं क्या सोचूंगा, ये रहा, सॉरी पहले नेगेटिव वाला लगता क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 से छोटा, x जो है वो 3 से छोटा मतलब ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यहाँ पे लिखूंगा -2x। ओके, अब डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे -2 इंटू 3 लिख देंगे तो आंसर आएगा -6। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x के लिए अगर मैं सोचूं 3 पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x के लिए मुझे फंक्शन क्या दिया 6x + 2। ओके, अब मैं आंसर क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं 6 इंटू 3 + 2, तो आंसर आ गया ये 18 + 2, तो कितना हो गया 20। सर दोनों इक्वल है, हाँ नहीं इक्वल है। यहाँ पे और एक चीज चेक करनी पड़ेगी लिमिट f ऑफ 3 के लिए, f ऑफ 3 मतलब फंक्शन 3 के ऊपर क्या होगा ये, तो 6 इंटू 3 + 2, तो ये भी हो गया 20। ओके, यस -6 ये 20 ये 20, तो हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे हियर x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं लिखूंगा सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 3 वाले पॉइंट के ऊपर फंक्शन मेरा क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस। आप एक बार देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, कोई बात नहीं। ओके,
यहाँ पे लेस और इक्वल टू का सिंबल दिया है, मतलब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन ये, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन यहाँ पे इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन है। ओके, कोई बात नहीं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर क्या सोचते हैं, ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड जाएगा तो mod x इज इक्वल टू हम पॉजिटिव x लेते हैं। यहां पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो mod x इज इक्वल टू पॉजिटिव x। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा बेटा तो mod x इज इक्वल टू नेगेटिव x, क्योंकि x लेस देन 0 के ऊपर में माइनस x लेता हूं, ये बात फिक्स होती है। ओके, चलिए, तो अगर आपको यहां पे ऐसा दिया नहीं है कि लेस देन और इक्वल टू के ऊपर ये फंक्शन लेना है मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग, तो कोई बात नहीं। आपको जब जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई केस नंबर 1 कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का दूसरा मीनिंग क्या होता है, x लेस देन 0 ही होता है। ओके, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ओके, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, चलो 0 नेगेटिव साइड वाला mod x क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखो mod x by x। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पे mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस x by x हो जाएगा। यस, क्यों, क्योंकि mod x इज इक्वल टू माइनस x हमको लेना है, कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के ऊपर, तो मेरा आंसर आ गया -1। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के ऊपर f ऑफ x क्या लूंगा बेटा, 0 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0। यस, ग्रेटर देन 0 के ऊपर आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि mod x का आंसर क्या आएगा, प्लस x, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस x बाय x, तो ये हो गया +1। ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर डेटा मतलब क्वेश्चन के अंदर तो लेस देन या फिर इक्वल टू का कोई सिंबल दिया ही नहीं, तो आपको लेस देन और इक्वल टू कैसे ले सकते बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो खुद एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, जब मॉड्यूलस के अंदर दिया हुआ नंबर 0 से बड़ा होगा तो पूरा उसका आंसर पॉजिटिव होगा, अगर मॉड्यूलस के अंदर दिया हुआ नंबर 0 से x लेस देन 0 होगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो वो खुद एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बता दिया। ओके, अब f ऑफ 0 के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, देखो ये तीनों इक्वल नहीं है, मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। यहां पर मैं लिखूंगा हियर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मुझे 0 बराबर 0 के ऊपर डिसकंटिन्यू है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट अ पॉइंट की लिमिट मुझे सेम नहीं थी। ओके, अब मैं आगे अगर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आपको ऐसा कहीं पे मोड में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है मोड में है, और आगे क्वेश्चन शायद मोड में दिया है, तो कौन सा है, तो चलिए आएगा, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे यहाँ पे मोड के रिलेटेड जो भी फंक्शन दिया x अपॉन mod x, उसमें ये बोला कि भाई यहाँ पे मेरा x जो होगा वो लेस देन 0 का, लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है, लेस देन, अगर x लेस देन 0 होगा तो इस सिचुएशन में मोड का आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस x आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप यहां पे क्या सोचोगे, क्वेश्चन नंबर 9 के लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो फंक्शन ये दिया है। ओके, तो मैं यहां पे ये लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x अपॉन mod x, लेकिन आपको पर्टिकुलर बोला है कि अगर ये फंक्शन आप लेते हो, ये आप कब ले सकते हो कि भाई इस फंक्शन के अंदर, ये पूरा x अपॉन mod x के अंदर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो mod का आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x अपॉन माइनस x, तो इसका आंसर मुझे मिल गया 1 नेगेटिव 1। अब बारी आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन। ओके, तो यहां पे तो आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है कि भाई -1 है।
बस हो गया बात। अब बारी आती है एफ ऑफ 0 के ऊपर। एफ ऑफ 0 के ऊपर भी फंक्शन का आंसर क्या है? -1। तो यहां पे लिखूंगा माइनस। सर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट के 0 पॉइंट के ऊपर की लिमिट क्या होगी? -1। दैट्स व्हाई सो f of x is continuous at x belongs to r। रियल नंबर के ऊपर ये क्या हो गया बेटा? कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अब बारी ये आती है कि अब इसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 तीनों के तीनों सब एक जैसे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आप बाकी के 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके चलिए, बस वही काम करना है हमको यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, x लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 4 पॉइंट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के लिए क्रॉस चेक करेंगे। यस, यहां पे x से छोटा, देखो आगे के क्वेश्चन के अंदर छोटा वाला फंक्शन ऊपर दे, यहां पे x जो है वो 1 से छोटा वाला फंक्शन नीचे दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ऊपर क्या है लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो ध्यान से पढ़ना। x लेस देन 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 से छोटा x होगा तो मेरा ये फंक्शन आएगा, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1। ओके, वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आ गया 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी कहां पे होगी? जरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये x प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 आ गया 2। ओके, f ऑफ 1 के ऊपर अगर मैं क्रॉस चेक करूं, f ऑफ 1 मतलब 1 के ऊपर फंक्शन क्या बिहेव करेगा? ऐसा, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। देखिए तीनों के तीनों लिमिट सेम। हां, सो f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। फॉर रियल नंबर के लिए आपका जो भी फंक्शन होगा क्या होगा बेटा? कंटीन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 आपको खुद से ट्राई करनी। ओके, प्लीज नोटिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 14 आएगा तो 15 एंड 16 दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या बोल रहा है कि आपको यहां पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 और 4 पॉइंट दिए। ओके, उसमें से आप किसको एज अ ब्रेकिंग पॉइंट की तरह लेके सॉल्व करोगे, मतलब किस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि जिस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड की लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर की लिमिट दी हो, यहां पे देखिए 1 है, 1 से छोटा और 1 के ऊपर, x जो है वो 1 से छोटा और 1 के ऊपर वाला दिया है। यस, x जो है वो 1 से बड़ा भी दिया है। यस, तो आप पहले एक x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो। ओके, फिर मुझे क्या बोल रहा है कि भाई x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा वाला x यहां पे है, 3 लेस और इक्वल टू x, तो 3 या 3 से बड़ा मेरा x दिया है। ओके, इन शॉर्ट जिस भी पॉइंट के ऊपर लेस देन वाली लिमिट इक्वल टू और ग्रेटर देन वाली लिमिट होगी उस दोनों पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करूंगा। कैसे करेंगे आपको पता है? ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x एंड f ऑफ 1। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा फंक्शन 1 या 1 से छोटा तो आंसर 3 है, तो इसका आंसर 3। जब मेरा फंक्शन 1 या 1 से बड़ा होगा, अच्छा 1 से बड़ा होगा, देखिए यहां पे ये मैंने राउंड किया है, x जो है वो ग्रेटर है, जहां पे पांख होती है वो बड़ा पॉइंट होता है वो 1 से x बड़ा है। ओके, तो 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा x के लिए फंक्शन क्या होगा? यहां पे लिखा हुआ आंसर आएगा। ओके, तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि भाई x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यू नहीं, फिर भी f ऑफ 1 मतलब ये कि भाई f ऑफ 1 होगा तो मेरा आंसर आएगा 3। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ओके,
f of 1. So function f of x is discontinuous at x is equal to 1. ये 1 वाले पॉइंट के ऊपर क्या मिल गया बेटा, मुझे डिसकंटिन्यू मिल गया। अब बारी आती है x 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने की। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, हर एक सम में ऐसा ही करना है। 3 नेगेटिव f of x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x एंड f of 3 के लिए चलिए तो क्या आएगा, 3 से छोटा जब x होगा तो मेरा आंसर क्या है 4। मेरा फंक्शन का आंसर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 का आंसर आ गया 4। 3 के ऊपर ये रहा। ओके, 3 के ऊपर मेरा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे f of 3 की जगह पर मैं 5 लिख सकता हूँ 3 के ऊपर, और 3 से बड़ा होगा। देखिए ये 3x लेस और इक्वल टू मतलब f of 3 का फंक्शन का आंसर 5। x जब 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन का आंसर 5 आता है। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तीनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 3 positive f of x. Okay, so f of x is discontinuous at x is equal to 3 वाला पॉइंट पे। ये मैंने आपको चेक करके बताया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको जो कराया है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 भी आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब जाते हैं 17 पे। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा है, ऐसे एग्जाम आपको एग्जाम में पूछे जैसे। चलिए कैसे करना है बेटा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्वेश्चन में मांग रहा है, मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मेरा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, 3 के ऊपर कंटिन्यू है, तो a b के बीच का रिलेशन बताइए। चलो कंटिन्यू होगा बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of 3। ये होना ही चाहिए, आप होना ही चाहिए बेटा, सही बात है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x, तो अब आपको तीनों इक्वल एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी के हिसाब से ऐसा बोला है कि भाई जो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर मेरा फंक्शन कंटिन्यू है, तो a और b के बीच का रिलेशन बताइए। ओके, मैं यहां पे लिखूंगा ax प्लस 1, क्यों, क्योंकि 3 नेगेटिव, x जो है वो 3 से छोटा है तो ये आंसर आता है। 3 से बड़ा होगा तो क्या आएगा बेटा, dx प्लस 3 आएगा, और 3 होगा तो बेटा क्या आएगा, यहाँ पे a इंटू 3 प्लस 1। ये मैंने लिखा। ओके, डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ओके, इन दोनों को कंपेयर करिए आप, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ओके, a b को साथ में रखिए, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ऐसे आप लिख सकते हो। यस, तो a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ से 3 कॉमन निकाल, a माइनस b इज इक्वल टू 2 बाई 3। ओके, एक मेरा आंसर ऐसा। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई a b के बीच का जो रिलेशन होगा वो a माइनस b इज इक्वल टू 2 बाई 3 के जितना होगा। ये आपको मिल गया a एंड b के बीच का रिलेशन। ओके, गुजरात बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये सब एक बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको थोड़ा समझना होगा। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ लेम्डा, ये मेरा कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक टर्म दी है लेम्डा, ओके, जो कि कोई कांस्टेंट होगा, ये लगा लो। फॉर विच वैल्यू ऑफ लेम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यू होगा x इज इक्वल टू 0, तो लेम्डा की कौन सी वैल्यू के ऊपर मेरा फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो लेफ्ट हैंड की लिमिट, राइट हैंड की लिमिट और उसके ऊपर की लिमिट, जो पॉइंट दिया है 0, उसके ऊपर की लिमिट सेम होनी चाहिए। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x और f of 0। ओके, चलिए बेटा यहां पे हम चेक करेंगे 0 से छोटा x होगा, x लेस और इक्वल टू 0, छोटा अगर होगा तो मैं फंक्शन ऊपर वाला लिखूंगा
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, एक चीज आप नोट करिए, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 1। ओके, तो आप अगर x की जगह पे 0 माइनस 0 रखोगे तो ये पूरा आंसर 0 आ गया। ओके, चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर मिलता होगा f ऑफ 0 के ऊपर भी आंसर तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि लेस और इक्वल टू के अंदर आपको ये वाले फंक्शन के अंदर x की जगह पे 0 रखना है, तो आंसर 0। तो सर इन शॉर्ट आपको ये बोला गया है कि लेमडा की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं लूं तब जाके मुझे x जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा। एक चीज नोट करिए, लेमडा की यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू मिले, सपोज 5 6 7 8 9 रियल नंबर में से यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए लेमडा की जगह पे, इसके बाद वाली टर्म तो 0 ही है ना, तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू रखो तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली 0 हो गया। इन शॉर्ट आप यहां पे आंसर क्या लिखोगे, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों कंटिन्यू नहीं होगा? जस्ट बिकॉज यहां पे आप लेमडा की जगह पे 5 रखो तो भी ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है, आप 10 रखो तो भी ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है, आप 100 रखो तो भी ये कंटिन्यू। ओके, यहां पे लिखूंगा, सो for any value of lambda, function f of x is not continuous। लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए आप लेमडा x बिलोंग टू r में से कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फंक्शन कंटिन्यू ही नहीं है तो ये क्वेश्चन आएगा ही। ओके, आप समझ रहे होंगे, लेमडा की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखिए आपको फंक्शन कंटिन्यू ही नहीं मिलेगा। ओके, फिर मुझे ऐसा बोला व्हाट कैन बी सेड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब इस फंक्शन के लिए अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करूं, चलिए देखिए मुझे ये जो फंक्शन दिया है उसका मीनिंग क्या होता है, x इक्वल टू और लेस देन के लिए मेरा फंक्शन है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए देखो 1 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 में आता है। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू, मुझे क्या लेना पड़ेगा 4x प्लस 1, मुझे इसके अंदर से x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब x इज इक्वल टू 1 पॉइंट x ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के लिए मुझे चेक करना है तो उसका दूसरा मीनिंग ये होगा x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होगा तभी जाके कहीं पे 1 मिलता होगा। यस, तो आपको ये वाला फंक्शन है। ओके, अब आपको अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के अंदर आप ये चीज पढ़ चुके हो कि भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आपको दिया, उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a, ये आपको याद रखना है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x की जगह में मैं रखूंगा 4x प्लस 1, तो मुझे आंसर मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 5। ओके, अब f of 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम मिलता है, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1 इज इक्वल टू 5। सो f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये जो मेरा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। प्लीज नोट इट डाउन।